हेलो गाइस, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का बैंक निफ्टी और निफ्टी के इस 30 सेकंड वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और आगे कैसा परफॉर्म करेगी उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर एनालिसिस। यहाँ पे आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिख रहा होगा। तो इस वीक मार्केट वाज प्योर रेंज बाउंड। लास्ट वीक हम लोग ने एक करेक्शन आता हुआ देखा था, जहाँ से निफ्टी गिरी थी, बट उसके बाद हमें कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। निफ्टी का क्लोजिंग आया है 24,367 का, जो कि फिलहाल वीकर साइड पे है। वीकर क्यों? एक तो 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो वो अपने रेजिस्टेंस के नीचे है, ओवरऑल छोटे-मोटे सपोर्ट्स के नीचे है, प्लस जो मतलब वो हो गए अपने स्टैटिक सपोर्ट्स। दूसरा होता है डायनामिक सपोर्ट, जैसे कि 20 ईएमए। निफ्टी 20 और 50 ईएमए के बीच में ट्रेड कर रहा है, व्हिच आई कॉल नो ट्रेडिंग जोन। तो यहाँ पे क्या है कि निफ्टी रेंज बाउंड चलता है, राइट? अभी उसको यहाँ से 2 पर्सपेक्टिव है। एक तो ऊपर उसका रेजिस्टेंस है, व्हिच इज़ 24,855 से लेके 25,000 का एक रेजिस्टेंस हो गया है, जहाँ से हमें एवरी टाइम सप्लाई देखने को मिलेगी। तो जब तक ये सप्लाई एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी, तब तक निफ्टी ऊपर के लेवल्स टेस्ट नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसको वो कैसे क्रॉस करता है और कब क्रॉस करता है, वो तो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए दैट विल एक्ट एज़ अ मेन रेजिस्टेंस। अभी डायनामिक रेजिस्टेंस उसका 20 एसएम है, फिलहाल 20 एसएमए कहो या ईएमए कहो, राइट? तो जब तक उसके ऊपर 2 क्लोज़ करके वो सस्टेन नहीं होता है और वहाँ से सस्टेन होके वो ऊपर का एक हमें क्लोजिंग मिलता है, तभी जाके हमें को एक कन्फर्मेशन मिलता है, राइट? तो वहाँ से निकलेगा तो ऊपर ये रेजिस्टेंस उसको नड़ेगा 24,855 का, राइट? तो निफ्टी क्या है कि अभी फिलहाल अपनी जो बुलिश ट्रैजेक्टरी थी, उससे हटकर अभी वो साइडवेज ज़ोन में आ गया। निफ्टी का अभी नीचे की ओर पे सपोर्ट क्या है कि नीचे की ओर पे सपोर्ट एक तो ये हमें प्रीवियस मंथ का जो लो था, जुलाई मंथ का जो लो था, वो अभी फिलहाल एक सपोर्ट का काम कर रहा है। दूसरा सपोर्ट हमें एक दिख रहा है 23,338 का। तो अभी क्या है कि ये जो 5th अगस्त का जो फॉल आया था, पैनिक फॉल, राइट? उसका लो इम्पोर्टेंट है। अगर उसके नीचे लो के नीचे हमें वापस से 2 क्लोजिंग देखने को मिलता है या फॉलो थ्रू मिलता है देखने को, तो हम मान सकते हैं कि नीचे के सपोर्ट लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। तो निफ्टी और वीक हो जाएगी बिकॉज़ वो 50 ईएमए के नीचे भी आ जाएगी। प्लस हमारा कोई फिलहाल यहाँ पे कोई स्टैटिक सपोर्ट नहीं है कि जिसे रोक कर रखेगा। एक ब्रेक लग सकती है छोटी-सी, जहाँ से हमें लास्ट टाइम बाइंग देखने को मिली थी, वो है 23,675, मतलब 650 आप मान सकते हो, राइट? सो वहाँ पे एक छोटी-सी ब्रेक लग सकती है, बट जो उसका मेन सपोर्ट है, ये मंथली ज़ोन माइनर सपोर्ट है 23,100 का। राइट? सो 23,100 23,350 तक का एक स्मॉल रेंज है, जहाँ पे निफ्टी आकर रुक सकती है। इन अगर हमें इसके लो के नीचे 5th अगस्त का लो था 23,893, सो 23,850 आप मान लीजिए, राउंड फिगर हम लोग करते हैं 50s के मल्टीपल में, तो 23,850 के नीचे अगर हमें क्लोज़ देखने को मिलता है और फॉलो थ्रू देखने को मिलता है, तो वो आके रुकेगी 23,350 और 23,100, राइट? तो फिलहाल उसका सपोर्ट एक ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके अगर नीचे जाता है तो फिर वो तो हमें आगे पता चलेगा। बट मार्केट में अभी माहौल क्या है कि डर का माहौल है, फ़ियर है। नैरेटिव भी वही है, बांग्लादेश का इश्यू है, ईरान, इज़राइल का इश्यू है, यूक्रेन, रशिया का तो चल ही रहा है। तो ये सब सारे क्लैशेस वगैरह सब हो रहे हैं और अभी एक हाइडेनबर्ग का भी करंटली एक ट्वीट आया है। तो मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, उस पे हमें रिएक्ट करना है, ना कि ये न्यूज़ पे रिएक्ट करना है, राइट? तो चार्ट जब तक बोलेगा नहीं, तब तक हम लोग रिएक्शन देंगे नहीं। सो फिलहाल निफ्टी इज़ नॉट इन अ बेयरिश ज़ोन, निफ्टी इज़ इन अ प्योर साइडवेज ज़ोन। तो अगर उसको ऊपर जाना है, तो वो ये लेवल को सँभाल के रखेगी, राइट? वैसे भी ऑन अ मंथली चार्ट हम लोग देखते तो वो ओवरबॉट ज़ोन में था, तो वो अभी कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर वो साइडवेज हो जाती है, ओनली 2 पर्सपेक्टिव से वो कूल ऑफ होता है, या तो एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आता है, मतलब प्राइस वाइज़ करेक्शन आता है, या तो टाइम वाइज़ करेक्शन आता है, यहाँ पे ही वो टाइम बिताएगा साइडवेज में, राइट? तो थोड़ा ऊपर-नीचे की वॉलेटिलिटी आपको पड़ेगी, मतलब ये इंट्राडे वालों के लिए देखने की बात है। पोजिशनल वालों के लिए इट्स अ चिल टाइम ज़ोन। अगर आपकी कोई पोज़ीशंस है, तो उसे आप लाइटली मत लीजिए, एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। नई पोज़ीशंस आपको बनानी है, तो उसमें अग्रेशन आपको नहीं दिखाना है, स्लोली सटल वे में जाइए। काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट देते हुए दिख रहे होंगे, बट उसमें भी आप पोज़ीशंस बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट अगर आप समझो, अगर आप 100% इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो अभी आप फिलहाल 25% इन्वेस्ट कीजिए, राइट? तो उसमें एग्रेशन आपको नहीं दिखाना है। तो ये थी निफ्टी का बात। तो निफ्टी अभी प्योर फिलहाल इस वीक से पूरा वीक वो साइडवेज ज़ोन में रहा है और हमें एक नो ट्रेडिंग ज़ोन का पिक्चर भी दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग डेली चार्ट को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी क्या है कि प्योर
थोड़ा-सा वीकनेस में है, उसकी क्या है काफ़ी बड़ी रेंज है। तो वो प्योर डाउन ट्रेंड में है अभी तो। 20 और 50 ईएमए के नीचे चल रहा है, तो प्योर बेयरिशनेस उसमें नज़र आ रही है। बट हमें कहीं पर भी फॉलो थ्रू देखनी है। वो ऑलरेडी अपने मंथली सपोर्ट के जो इनिशियल सपोर्ट जिसे मानते हैं, उसके उधर ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से वो वीक हुआ तो निफ्टी भी जाएगी नीचे और ये उसका मेन सपोर्ट है व्हिच इज़ 48,200 के आस-पास, 231 है और ऊपर की ओर 48,600। तो ये 400 पॉइंट का रेंज है जो मेन सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन फिलहाल अभी ये मंथली सपोर्ट, ये माइनर सपोर्ट है, तो वो एक काम तो कर ही रहा है। इस वीक उसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया और मार्केट उसमें भी रेंज बाउंड रही। ओके, सो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में वीक है, वो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे वीकनेस की साइन उसकी यहाँ पे आएगी। बट यहाँ पे क्या है कि 2 सपोर्ट है, 2 सपोर्ट का कन्फ्लुएंस आ रहा है। एक तो स्टैटिक सपोर्ट जो 48,200 और 48,600 का हम लोग ने बताया और दूसरा है ये 200 डेज़ ईएमए। राइट? तो ये भी अच्छा डायनामिक सपोर्ट का काम करती है। इसको ईज़िली तोड़ना डिफिकल्ट है मतलब, राइट? सो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है व्हिच इज़ ये। तो अगर निफ्टी 5th अगस्त का ये लो तोड़ता है व्हिच इज़ 49,688 मतलब 650 49,650 के नीचे अगर हमें क्लोज़ देखने को मिलता है और वो सस्टेन करता है, उसके नीचे फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलता है, तो ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगी और निफ्टी भी थोड़ी वीक हो जाएगी, राइट? तो बैंक निफ्टी के लिए अभी दिल्ली काफ़ी दूर है। तो बैंक निफ्टी इज़ प्योर इन अ डाउन ट्रेंड लेकिन वो क्या है धीरे-धीरे जा रहा है और निफ्टी प्योर साइडवेज ज़ोन में है। तो दिस वाज़ द व्यू। मार्केट में न्यूज़ पे अब रिटेलर्स को रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक में आके कोई डिसीज़न मत लीजिए। 5th अगस्त को आपने पैनिक में आके कुछ बेचा है, तो फिलहाल ठीक है, चलिए आपने बेच दिया तो नो प्रॉब्लम अभी उसका कुछ नहीं कर सकते। बट अभी फिलहाल नई पोज़ीशंस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो उसमें एग्रेसिव वे में मत जाइए। मैं ये तकरीबन लास्ट मंथ से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ओवरबॉट ज़ोन में है, अभी आपको कॉशियस रहना है। अपने रिस्क को मैनेज करना है। जो एक्जिस्टिंग पोज़ीशंस है, जिसमें वीकनेस नज़र आ रही है, तो उसको स्क्वेयर ऑफ कर सकते हो और जिसमें अच्छा खासा प्रॉफ़िट आपको दिख रहा है, तो उस प्रॉफ़िट को आप लॉक कर सकते हो। तो ये आपको ज़रूर करना है। एसएल को हर हाल में आपको मेंटेन करना है और उसको रिस्पेक्ट करना है। अगर वो हिट होता है, तो एक बार के लिए आप निकल जाइए। वेट मत कीजिए कि अब घूमेगा या इससे नीचे और ये सपोर्ट है। आप सपोर्ट पे सपोर्ट लगाते जाएँगे और वो नीचे लुढ़कता जाएगा। ठीक है? दिस वाज़ द एनालिसिस ऑफ 32nd वीकेंड ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दूसरा तो कुछ नया है नहीं, बस खाली एक ही है कि आप न्यूज़ को ट्रेड मत कीजिए। आप चार्ट्स को देख के वाइज़ली ट्रेड कीजिए, कि चार्ट क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, राइट? ना कि न्यूज़ पे, न्यूज़ ये हाइडेनबर्ग का आ गया तो अभी निफ्टी ये करेगी, वो करेगी, तो उसको बताने दीजिए। वो करेगी तो दिखेगा ना मंडे को क्या होगा, वो कहाँ पे खुलती है, कैसा परफ़ॉर्म करती है, 1-2 अवर्स पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। बट अभी से उसका व्यू बनाने की ट्राई मत कीजिए कि हाइडेनबर्ग का ये ट्वीट आया है तो अभी क्या होगा, राइट? तो जो होगा, हमें ऑलरेडी इसी मार्केट को गिरने के लिए न्यूज़ चाहिए कुछ ना कुछ और वो हमें सिग्नल्स ऑलरेडी मई मंथ से दिया आ रही है कि बी कॉशियस तो कभी हम कॉशियस नहीं होते तो अभी ये पैनिक में आपको डर तो लगना ही है, स्वाभाविक है, राइट? सो जिसने अपनी पोज़ीशंस या एसएल को मेंटेन किया है तो उनको डर नहीं लगता है। सो दिस वाज़ द एनालिसिस इस वीकेंड को आप एन्जॉय कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस के वीडियो में। निफ्टी कैसा परफ़ॉर्म करती है, बैंक निफ्टी कैसा परफ़ॉर्म करती है, उसके एनालिसिस के साथ, ठीक है? एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।